अमन की कोशिशों को धचका। कुर्रम किला के बगन में नामालूम अफराद की फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर समेत 5 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर की CMH टल से हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिली। डिप्टी कमिश्नर के जख्मी मुहाफिज को भी पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े के बाद इमदादी अशिया भेजने का अमल तात्तुल का शिकार। बगन जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया। इमदादी अशिया के ट्रकों और तौलपुर के मकाम से वापसी काफिले पर हमले मुताल्लिक तहकीकाती इदारों ने इब्तिदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक अमन मुआहिदे के तहत अद्वियात और अशिया खुरनोश पर मुश्तमिल सामान का पहला काफिला कुर्रम से रवाना होना था। कुर्रम में अफसोसनाक वाक़या सुबह 10:45 पर पेश आया। काफिला रवाना होने से कबल मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। तकरीबन 40 से 50 मुसल्लह शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। हमले में डिप्टी कमिश्नर समेत 3 पुलिस और 2 FC एहलकार जख्मी हुए। डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तस्दीक। कहा कि जख्मी डिप्टी कमिश्नर को टल CMH में ज़रूरी सर्जरी के बाद पेशावर मुंतकिल किया गया। पेशावर में मज़ीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को फ़िलहाल रोका गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा कि वाक़या कुर्रम में अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबोताश करने की दानिस्ता कोशिश है। सूबाई हुकूमत कुर्रम में अमन की बहाली और आवाम को दरपेश मुश्किलात को हल करने के लिए पुरअज़्म है। मिलकर अमन दुश्मन अनासिर की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। इलाके के लोग शरपसंदों को कैफर किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत और इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। अमन कमेटियों की गारंटी के बावजूद फायरिंग होना तशवीशनाक करार। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुआहिदे की ज़मानत अमन कमेटियों ने दी थी। कमेटियों ने यकीन दहानी कराई कि इलाके के अमन को ख़राब करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। अमन कमेटियों की ज़मानत के बावजूद ऐसी मज़मूम कार्रवाई कैसे मुमकिन हुई? मकामी कमेटियों के रहनुमाओं से वजाहत तलब की जाए और जवाबदही करें। ऐसी कार्रवाई पर कानून नाफिज करने वाले इदारे क़ुव्वत से हरकत में आएंगे। शरपसंद अनासिर इलाके के अमन के क़याम में सबसे बड़ी रुकावट हैं। मकामी अफराद को अपने दरमियान मौजूद काली भेड़ों की निशानदही करना होगी। अवाम अपने दरमियान छुपे अमन दुश्मनों को पहचाने और उनके खिलाफ खड़े हों। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लोयर कुर्रम में सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत जख्मियों की सेहतियाबी की दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। अमन व अमान में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब होने नहीं देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। कहा कि हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सरबराह NP एमल वली खान की मुलाकात। कुर्रम में अमन आमा यकीनी बनाने के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की लोयर कुर्रम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम और दीगर जख्मियों से हमदर्दी और यकजहती का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें फायरिंग की आड़ में असल में अमन मुआहिदे को सबोताज करना चाहती थीं। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। मज़मूम अज़ाइम नाकाम रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस और अमन जिरगे की मुखलिसाना काविशों की कदर करते हैं। ग्रैंड जिरगे के तमाम अमायदीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोनों रहनुमाओं ने खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो गई है। सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। कुर्रम में अमन मुआहिदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मजम्मत है। अली अमीन को 2 माह में एक मरतबा भी कुर्रम जाने की तौफीक नहीं हुई। कुछ क़ुव्वतें कुर्रम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को पारा चनार के बहन भाइयों की फिक्र है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, दहशत गर्दी और बेरोजगारी बुनियादी मसाइल हैं। तहरीक इंसाफ ने पश्तूनों को एहसास महरूमी के अलावा कुछ नहीं दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी।
there will be zero tolerance for terrorism and terrorists. पाकिस्तान के अंदर अगर कहीं से भी कोई मुदाखलत होगी तो उसका भरपूर जवाब देने की पाकिस्तानी फ़ौज सलाहियत रखती है। दूसरा फरीक अगर रीज़नेबल डायलॉग और रेजोल्यूशन की कोशिश करेगा तो ज़रूर कोई अच्छे नताइज निकल सकते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे, मुल्क में मुदाखलत होगी तो फौज भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। गुज़श्ता हुकूमत दहशतगर्दी मुल्क में दाखिल कर गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा कि दूसरा फरीक डायलॉग करेगा तो अच्छे नताइज निकल सकते हैं। जमहूरियत ये नहीं कि नफरतें पैदा करें, मुल्क तब तरक्की करता है जब मुस्बत क़ुव्वत उभरती है। कोई पसे पर्दा मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दावा, कहा कि कमेटी हुकूमत या किसी और इदारे की तरफ से बानी PTI को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। हमारी तरफ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सिविल नाफरमानी ख़त्म करने या कोई और मुतालबा नहीं किया गया। PTI ने मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात आ सकती हैं। 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फ़र्द की शिनाख्त नहीं, जुर्म की नौइयत पर है। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र तो किया, लेकिन कोई फहरिस्त दी ना उनके नाम पते बताए। PTI के 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 40 मुलजिमान की जमानतें मंजूर कर लीं। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जमानतें मंजूर की। रिहा करने का हुक्म। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ 250 मुलजिमान की जमानतें मंजूर की थीं। 150 की जमानत की दरखास्तें खारिज की गईं। GHQ गेट हमला केस की 6 जनवरी को होने वाली समात मुलतवी। जज अमजद अली शाह की रुख्सत के बायस समात मुलतवी की गई। केस की समात अब 8 जनवरी को अडियाला जेल में होगी। अदालती अमले की जानिब से समात मुलतवी होने से मुताल्लिक वकला को आगाह कर दिया गया। अमन की खराब सूरत हाल के बायस बंद अदालतें दोबारा खोलने का फैसला। एलामिया के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स टांग और साउथ वजीरिस्तान को दोबारा काम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हिदायत जारी कर दी। टांग और साउथ वजीरिस्तान के मुतालिका जजेस अपने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में काम करें। पहले मरहले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सीनियर सिविल जज काम करें। जजेस के घरों और अदालतों में सिक्योरिटी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तानी शहरी अपनी पॉलिश बेटी को मां की इजाजत के बगैर और धोखाधड़ी से पाकिस्तान लाने का इंकशाफ। पोलैंड की शहरी ने बेटी शौहर से वापस लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सिंध का रिहायशी अदील खान अपनी पॉलिश नेशनल बेटी अनीता मरियम खान को जनवरी 2022 में पाकिस्तान ले आया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला को IB, FIA और नादरा अफसरान पर मुश्तमिल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने कहा कि JIT टीम होम डिपार्टमेंट और IG सिंध से बच्ची और उसके वालिद को ट्रेस करने के लिए मदद ले। नादरा हुकाम डेटाबेस से अदील खान की फैमिली ट्री और दीगर मालूमात हासिल करके लोकेशन हासिल करें। FIA हुकाम के मुताबिक अदील खान ने आखिरी बार 18 दिसंबर 2024 को जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से लैंड किया, जबकि ये पहलू इस बात का वाज़े करता है कि अदील खान अभी भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। अदील खान और बेटी अनीता मरियम का नाम ECL और ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। बच्ची की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि मौसर इकदाम उठाए जाएँ। केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी।